नमस्कार दोस्तों, AQ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक नया टॉपिक कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर टॉपिक से प्रत्येक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के लेकर चलिएगा तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि यही रेलवे लेकर चलिएगा तो रेलवे में इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, जैसे अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, प्रत्येक शिफ्टों में आप देखे होंगे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो रेलवे का बाकी शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमारी ये टॉपिक क्लियर हो जाए और हमें क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो ये होगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। इसमें आगे चलते हैं। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं इंटरनेट को। ठीक है फ्रेंड्स, इस बॉक्स से लीजिएगा। इसमें लिखा है कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस या संग्रहित करना। ये क्या काम होता है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर टाइटन है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है हमारा डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। फ्रेंड्स, आप मोबाइलों में या लैपटॉप में देखेंगे ब्लूटूथ दिया रहता है, तो वो ब्लूटूथ का कार्य क्या है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार के काम आता है। ठीक है, वाई मैक्स किसे संबंधित है? वाई मैक्स जो संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई थी। इसका आता है, पहले आया था विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10। ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। तो कंप्यूटर का नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर का स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर स्मृति का मापन किस यंत्र किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल ही एनटीपीसी जो एग्जाम है 28 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसको मॉडेम है। कौन सा है? ये मॉडेम है। अगला देख लेते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ये ई सुशासन है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग क्या कहा जाता है? ई सुशासन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रखा जाता है। इस बार हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड का कहते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है। विद्या वाहिनी परियोजना है ये संबंधित किससे? तो कंप्यूटर शिक्षा से। कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित क्या है? विद्या वाहिनी संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब बन जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर बॉक्स में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बॉक्स में दिया है CPU का मुख्य कार्य सूचना और निर्देशों को रीड या इंटरप्रेट तथा प्रोसेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम है, जो कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी है फ्रेंड्स। अगला हम देख लेते हैं साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है? तो DOS का अर्थ क्या है इसका देख लीजिएगा। इसका होता है D से डिनाइल, O से ऑफ और S से सर्विस। तो DOS का अर्थ क्या हो गया? डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो पहला इंटरनेट अस्तित्व किस में आया था? ये हो जाएगा वर्ष 1968 ईस्वी में इंटरनेट अस्तित्व में पहल आया था। नेक्स्ट हमारा है
यहाँ पर पॉइंट है, देख लीजिएगा, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। माउस उपयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में जो पासवर्ड देते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो पासवर्ड देते हैं वो क्या करता है? तो कंप्यूटर या में पासवर्ड जो देता है वह तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से रोकता है। नेक्स्ट हमारा आता है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? वह हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस करता है और पूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है वे कहलाता है प्रोसेसर या सीपीयू। सो क्या कहते हैं? प्रोसेसर, सीपीयू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर में जो आंकड़ा की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है वो बग होता है। बग जो होता है कंप्यूटर में त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, ये आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामों का अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस बार नेक्स्ट हमारा आता है स्काई ड्राइवर, जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा कहते हैं, किस कंपनी से संबंधित है? तो स्काई ड्राइव जो है ये माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट से स्काई ड्राइव भी संबंधित है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट आता है, विंडोज आता था, वो सब किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, विंडोज भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। कौन तैयार किया था? कब? वर्ष 1921 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था। तो विश्व में 1921 में जो कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया था उसका नाम था ईथरनेट। क्या था? ईथरनेट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी वर्ष 1963 ईस्वी में टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। बॉक्स देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बॉक्स में लिखा हुआ है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरएस द्वारा किया गया था। सीआरएस का फुल नेम है क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रयोग 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ था। ये दिल्ली नामक शहर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखते हैं, नेक्स्ट है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जो पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उसे कहता है पॉम टॉप। पॉम टॉम्स जो है ये बहुत छोटे कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डाटा को। हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्रामों को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इस सब को किसके द्वारा रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट आता है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोग बनाना। डाटा को उपयोगी बनाना, ये क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। नेक्स्ट आता है विश्व का पहला गणक यंत्र है। विश्व का पहला गणक यंत्र है अबिकस। अबिकस जो होता है विश्व का पहला गणक यंत्र है। गणक यंत्र कहलाता है काउंटिंग मशीन। नेक्स्ट हमारा आता है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है? तो माइक्रो प्रोसेसर विकास किस कंपनी ने किया है? इंटेल किया है। इंटेल का अभी भी फ्रेंड जो आता है माइक्रो प्रोसेसर ये मैक्सिमम जो आता है इंटेल ही का आता है। भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा रिसर्च सेंटर BRC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है। अनुपम जो है भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर देख लीजिएगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल में क्या होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सौदी योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। USA जो है डिजिटल कंप्यूटर विकास करने में सर्वाधिक योगदान में है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? डेस्कटॉप जिसको कंप्यूटर कहते हैं हम लोग यूज करते हैं PC, उसका निजी कंप्यूटर और डेस्कटॉप का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। इस बार नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली। इस बार आगे हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर बनता है उसमें प्रयोग क्या होता है? तो ये होता है डिजिटल एवं एलोंग संकेतों का। फ्रेंड्स इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ये ऑनलाइनर है, इससे आपको 2 से 3 बार में ये याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इस बार देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है
वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है, जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर बन रहा है उसमें क्या प्रयोग होता है, तो ULSIC, ULSIC देख लीजिएगा। U से अल्ट्रा, L से लार्ज, S से स्केल, I से इंटीग्रेशन और C से चिप, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है ULSIC, जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आता है विश्व का प्रथम प्रोग्राम है, तो विश्व का प्रथम प्रोग्राम है लेडी एंड अंगास्टा। लेडी एंड अंगास्टा जो है विश्व का प्रथम प्रोग्राम है। इस पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। आगे देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों में 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, वे है सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट एवं मेमोरी। ये फ्रेंड्स क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर में 3 भौतिक बुनियादी वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इसको बोलते हैं, तथा मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में क्या क्या होता है, तो CPU होता है और ALU होता है। नेक्स्ट आता है बायोस, प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होता है। बायोस कहाँ प्रणाली विद्यमान होता है, तो ये रोम में या चिप में, रोम को ही चिप कहते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा आता है डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या है। USB आप जानते हैं, USB का क्या तात्पर्य होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल क्या तात्पर्य होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी पर हमें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि ये बॉक्स का फ्रेंड्स जरूर ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में लिखा है यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, तो ये शब्दावली है, कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में जो क्लॉक दर या गति होता है उसको मापते किस में, तो वो मापा जाता है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा आता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाटा को, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हैं, प्रोसेस करता है, कहलाता है, ये कहलाता है हमारा प्रोसेसर। क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। अगला देखते हैं, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है तीनों। नेक्स्ट है कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि गति गणना की जाती है, तो कंप्यूटर घड़ी गति का जो गणना की जाती है मेगा हर्ट्ज में, MHz इसको लिखते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। स्लॉट जो होता है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता को प्रदान करता है। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा आता है कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये SMPS का अर्थ होता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसमें विभिन्न घटकों इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं, उन लाइनों क्या कहते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा आता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जब पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है, ये USB प्रयोग किया जाता है, USB पोर्ट। अगला आता है हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति उसको किसमें मापा जाता है, तो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है MIPS में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट आता है ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर का प्रयुक्त होता है, वो लेजर बीम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है टैब जो की होता है का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग क्या किया जाता है, टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में किया जाता है कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को एडिट करने के लिए। जो टैब की का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ में जो एडिट करने या उसको स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग टैब की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे देखते हैं
किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से पोर्ट करता है मिडी, उसको मिडी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा वर्ष 1995 में कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको सिस्टम यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट या अल्ट को कहते हैं। जो कंट्रोल कीबोर्ड में देखते हुए कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट की होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है क्वाटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो क्वाटी का प्रयोग कीबोर्ड के संदर्भ में प्रयोग होता है। क्वाटी किसे होते हैं? कीबोर्ड को कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है कर्सर को एक स्पेस दाई ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्पेस बार। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आपको कीबोर्ड में टाइप करते होंगे और उसे कैपिटल में टोटल लेटर को लिखना होता है, तो उसमें शिफ्ट की का नहीं यूज करेंगे तो उसको कैप्स लॉक कर दें। कैप्स लॉक की दबा देंगे तो हमारा जो आगे जितना आउटपुट लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है स्कैनर। स्कैनर जो यूज करते हैं, स्कैनर आप देखते होंगे, जाते होंगे फॉर्म अप्लाई करने, तो जो फोटो स्कैन में आता है उसके स्कैनर्स करते हैं या डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करते हैं, तो वही स्कैनर होता है। स्कैनर किससे स्कैन करता है? तो पिक्चर को स्कैन करता है और टेक्स्ट दोनों करता है, या तो पिक्चर करता है या कुछ लिख देता है टेक्स्ट को, उसको भी स्कैन करता है। अगला हमारा आता है, कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो कीबोर्ड है, सिंपल सी है। आगे देखते हैं, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है बसेज। बसेज जो होता है मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना को ट्रेवल करता है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है। पर्सनल जो कंप्यूटर है उसका विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? IBM को दिया जाता है। IBM का फुल नेम देख लीजिए, अभी क्वेश्चन पूछता है। तो IBM का फुल नेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। किसको कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। ठीक है, अब देखिए स्कैन क्या होता है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। स्कैन क्या है? स्कैनर वह इनपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में प्रतीत करता है तथा मेमोरी में संग्रह करता है। ये किसका कार्य है? स्कैनर कार्य है। समझ गए होंगे स्कैनर क्या है। अगला चलते हैं, अगला हमारा आता है, डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप जो छपाई होता है उसमें किस प्रकार का प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये है लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई में। नेक्स्ट हमारा है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल कैमरा आता है उसमें प्रयोग क्या किया जाता है? तो डिजिटल को प्रयोग होता है फोटो डायोड का। अगर पूछ सकता है तो डिजिटल कैमरा जो यूज होता है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें आपको चूज करना होता है, तो होगा फोटो डायोड को, उसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट PC खोले या लैपटॉप खोले, उसमें उसका मान लीजिए कोई फाइल है, उसके प्रॉपर्टी देखना है, तो उसमें क्या करना है? राइट क्लिक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये फाइल कितने MB का है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। माउस पे राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक दोनों ऑप्शन है, तो हम राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटलुक देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये मॉनिटर का प्रयोग है। मान लीजिए यहाँ फ्रेंड देख सकते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या है। आप PC या सिस्टम का यूज करते हैं, उसमें एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से ये हम देखेंगे। तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। फ्लोटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर क्या है? कार्ड रीडर है, आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस और टेप रीडर। मीन्स मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और टेप रीडर, ये क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस है। आगे हम पढ़ेंगे तो इनपुट डिवाइस कौन से। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, अगला हमारा है, अगला आता है, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? आउटपुट हो गया, इनपुट हो जाएगा। तो आउटपुट इनपुट कौन से डिवाइस है? तो ये मॉडेम क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है रैम, जिसको रोम भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है,
बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। ये रोम के चलते जो हमारा होता है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स होता है नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हो तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर किया जाता है। वो किस में स्टोर होता है? तो रैम। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स वाला। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करके ड्रैगिंग कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी कहते हैं सहायक मेमोरी। इस बार हमारा अगला आता है सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी का हम लोग यूज करते हैं, वह क्या है, किसका उदाहरण? तो सीडी और डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। इस बार नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अगला आता है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसको अस्थायी होती है, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस है पेन ड्राइव। अगला आता है हमारा किस मेमोरी को एक्सेस टाइम सबसे कम है? किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो ये कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है। अगला आता है हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का प्रयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए जाता है, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कार्ड। अगला आता है हमारा फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। जब हम फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर दे फिर भी हमारा डाटा यथावत रहे, वो किस कारण से होता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर जमा होता है, जिसके कारण से हमारा फाइल सेव रहता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा आता है कंप्यूटर सिस्टम में किस शब्द के लंबाई के मापन की इकाई है? तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के मापन की इकाई है बीट है। अगला आता है कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से बड़े सबसे छोटे से छोटे क्रम। तो सबसे बड़ा है टेट्राबाइट टीबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद एमबी और केबी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बड़ा भी हेक्साबाइट होता है, लेकिन मेन पढ़ना है हमको सबसे बड़ा टीबी, जीबी, एमबी और केबी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं उन्हें कंप्यूटर कैसे कैरी आउट कर सकता है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं क्या है? मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कार्य है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। अगला है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स सिस्टम क्या है? तो लिनक्स तथा एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स तथा एंड्रॉयड, इसका कब होता है? लिनक्स का 1968 में हम शुरू में पढ़े थे। नेक्स्ट आता है दो या अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कराती है। दो या अधिक प्रोग्रामों के लिए एक साथ प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कराती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। अगला आता है हमारा, अगला है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अब यहाँ पर देख लीजिएगा प्रमुख इनपुट डिवाइस। इसके पिछले स्लाइड में पढ़े थे प्रमुख आउटपुट डिवाइस और इसे पढ़ेंगे प्रमुख इनपुट डिवाइस। और ये भी हमें जाने थे तो कौन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों तरह काम करता है। तो मॉडेम जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरफ काम करता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशीय पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ये सब क्या है? प्रमुख डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर, माउस, प्रकाशीय पेन, माइक, बारकोड रीडर, ये सब क्या है? ये सब प्रमुख इनपुट डिवाइस है।
ठीक है, अगले हम चलते हैं। आगे आता है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम आदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। अगला देखते हैं, कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में प्रदर्शित करता है और निर्देशों के परिणाम को एकत्र करके एक नई फाइल रखता है? इसको कहते हैं कंपाइलर में रखता है। अगला है असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर कार्य क्या है? तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। यही क्या असेंबलर कार्य है? तो असेंबली जो भाषा है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढने, उसे ठीक करने की प्रक्रिया कहलाते हैं डिबगिंग। फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको करना जरूरी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए इसको क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और वीडियो को, और इसको आप याद करते जाइए। ठीक है, 2 से 3 बार देखिए तो वीडियो ये क्वेश्चन जितना है आपका माइंड में बैठ जाएगा, फिर भूल जाएगा नहीं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अभी और है, अगला हमारा आता है कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। अगला है अंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये है स्प्रेडशीट है। आइए देखिए, माउस को 2 मानक बटनों के मध्य व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए, माउस देखते होंगे उसमें व्हील होता है जो पहिए जैसे, उसको क्या कहते हैं? पेज को स्क्रॉल करने के ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा आ जाता है, अगला आता है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रयोग प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स डायोस। डायोस जो होता है, डायोस द्वारा प्रयुक्त कार्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ड पैड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शब्द संसाधन। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो वह MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन नेम है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन नेम है, ये है EXE को क्या कहते हैं? ये इसका प्रयोग होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के फाइलों में। ठीक है, अगला आता है हमारा MS वर्ड 2007 है। MS वर्ड 2009 भी आ गया, 2013 भी आ गया, लेकिन MS वर्ड 2007 की बात कर रहा है। तो MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइलें हो सकती है? तो MS 2007 जो है उसमें 512 MB का फाइलें हो सकती है मैक्सिमम। अगला आता है कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती होता है उसको कहते हैं बग्स। कहते हैं बग्स शब्दावली यूज किया गया है कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को, और कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को दूर करने को क्या कहते हैं? डीबैगिंग प्रणाली कहा जाता है। अगला आता है MS वर्ड। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? वो MS वर्ड 2007 था, MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? तो 7 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? शेयरवेयर का। फ्रेंड्स देखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है 2-3 दिन फ्री ट्रायल लेता है, उसके बाद क्या पैसा मांगता था, उसको क्या उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वैसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर कहते हैं। मतलब कुछ दीजिए तब यूज कीजिए। आगे आता है क्या कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर बूटिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण इकाई है जिससे इस पे क्वेश्चन पूछता है। इस पे क्वेश्चन दे देगा, 3-4 ऑप्शन देता है, पूरे इससे छोटा कौन है याद देता है इसको, और वही क्रम में भी दे देता है, और उसके मैचिंग भी दे देता है इससे, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें। इससे 3-4 टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला आता है एक निबल। तो एक निबल में 4 बिट होता है। कितना होता है? 4 बिट होता है। और नेक्स्ट आता है एक बाइट। एक बाइट में 8 बिट होता है। ये फ्रेंड्स देखिएगा SSC एग्जाम में 3-4 बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, अभी जो फिलहाल रेलवे के उसमें भी एक सिस्टम में कुछ दिया था ये। तो एक बाइट में कितने बिट होता है? तो एक बाइट में 8 बिट रहता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है हमारा 1 किलोबाइट, जिसको KB कहते हैं। 1 KB बराबर 10/24 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट जिसको MB होता है। 1 MB बराबर 10/24
KB होता है। फ्रेंड्स ये नेट यूज करते हो तो आप डिस्कनेक्ट कर देखते होंगे तो आपको इतना MB क्या डाटा यूज हुआ, या शेष रिमेनिंग डाटा कितना है, इतना MB या KB में दिया रहा था, थोड़ा सा छोटा फाइल खोलिएगा तो। अगला आता है हमारा क्या, गीगाबाइट, जिसको GB से लिखते हैं, तो 1 गीगाबाइट होता है 10 से 24 MB। इसी तरह हमारा आ जाता है टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट होता है 10 से 24 GB। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1 पेंटाबाइट, तो 1 पेंटाबाइट बराबर होता है क्या, 10 से 24 TB। 1 पेंटाबाइट बराबर 10 से 24 TB। इससे नेक्स्ट होता है हेक्साबाइट, हेक्साबाइट EB को सूचित किया जाता है, इसका होता है 10 से 24 PB पेंटाबाइट। इससे नेक्स्ट आता है 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट, तो 1 जेटाबाइट कितना 10 से 24 EB। उसके बाद आता है एक YB होता है योटाबाइट, तो 1 वेटाबाइट 10 से 24 जेटाबाइट। अब याद हो गया। अब आता है एक बाइनरी, बाइनरी नंबर भी देते हैं, बाइनरी संख्या भी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो वही से बाइनरी है, कहाँ से आता है, यही से आता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो द्विआधारी बाइनरी संख्या कौन सी है, तो द्विआधारी बाइनरी संख्या कौन सी है, 0 और 1। 0 और 1 के माध्यम से 10 12 जितना भी संख्या लिखी जाता है उसको क्या कहते हैं, द्विआधारी बाइनरी संख्या कहलाती है। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है, तो एक बाइट हमारा बना होता है कितने बाइटों को, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है एक बाइट। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण होता है फर्मवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चल। रूम में अस्थायी रूप से सेवा किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है वह बायोस कहलाता है। आगे कंप्यूटर पर स्थिति किस प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है, तो कंप्यूटर पर स्थिति किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है अनस्टाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे कहते हैं, जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया इसको कोल्ड बूट कहते हैं। अगला हमारा आता है पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है, तो इंटरनेट पर कंप्यूटर भाषा जो जावा है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाई क्रमिक प्रक्रिया के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है हमारा, नेक्स्ट है एड्रेस एसोसिएशन प्रोटोकॉल। क्या है, एड्रेस एसोसिएशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो एड्रेस एसोसिएशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है IP पते, मेल खाता में पता ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है एड्रेस एसोसिएशन प्रोटोकॉल का, इसको ARP भी कहा जाता है। अगला है हमारा किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है, तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा है लोगो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर का विशिष्ट 8 बिट द्वारा कोड के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला आता है कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है या निष्पादित करता है वे कहलाता है मशीनी भाषा। इस पर आगे है डाटा को छोटे से बड़े आकारों के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है, तो डाटा को छोटे से बड़े आकार में प्रदर्शित करने का बिट होता है, बिट के बाद कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड होता है। फ्रेंड्स रिकॉर्ड के बाद क्या होता है, रिकॉर्ड के बाद डाटा बेस होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं क्या क्या है, उसका आप यहाँ पर बॉक्स में है, इस बॉक्स को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला हमारा आता है फोटोन, तो फोटोन जो है इसको फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। अगला है अलगोल, तो अलगोल को कहते हैं एल्गोरिथम लैंग्वेज, अलगोल क्या कहते हैं, एल्गोरिथम लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट में आता है कोबोल, कोबोल जो आता है इसको कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट में आता है लोगो, लोगो कहते हैं लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, लोगो क्या कहते हैं, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट में आता है बेसिक, बेसिक कहते हैं बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक कहते हैं बी से बिगिनर, ए से ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगला आता है प्रोलॉग, प्रोलॉग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी होता है या C+ होता है, ये सभी लैंग्वेज का है, CS पास्कल, ये सब क्या है उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है, आगे आता है फ्रेंड्स डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की सहायता कहा जाता है। जब डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं उसको कहा जाता है सॉर्टिंग, क्या कहता है, सॉर्टिंग कहा जाता है। उसी पर हमारा नेक्स्ट आता है DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है, DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है उसको टेबल में किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा आता है डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। तो डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। डाटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोबाल। कोबाल में सीओ जो होता है, सीओ का अर्थ क्या है? तो कोबाल में सीओ का अर्थ होता है कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। तो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल ऑफ सर्विस। डायल ऑफ सर्विस जो होता है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है। अगला आता है टपल क्या होता है। नेक्स्ट जो सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल ऑफ सर्विस। इस पर अगले है टपल क्या होता है। टपल होता है टेबल की एक रो। अगला हमारा है सी बैंड प्रेषण में प्रयोग होता है। तो सी बैंड प्रेषण में प्रयोग होता है 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। यहाँ पर नोट में देख लीजिएगा, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा सकता है। तो किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ये होता है नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड। अगला आता है नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर डाटा को भेजता है। तो कंप्यूटर डाटा को भेजता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। इसी पर आ जाता है सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस बताया भी पहले, तो लैंग्वेज था ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज भी है सी प्लस प्लस। इस बॉक्स में देख लीजिए फ्रेंड्स, अपनी गलती पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। फिशिंग ट्रिप क्या आता है, क्या कहलाता है? तो फिशिंग ट्रिप होता है अपनी गलती पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है हमारा बेतार जो वायरलेस है, नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी ब्लूटूथ है। जो बेतार बिना नेटवर्क से स्थापित करने की प्रौद्योगिकी क्या ब्लूटूथ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है, कौन कौन से कनेक्टिंग डिवाइस? तो राउटर से, हब से या स्विच से हम क्या करते हैं, ये कनेक्टिंग डिवाइस है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। इसका नेक्स्ट हमारा आता है किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज, किस वायरलेस नेटवर्क को रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकता है? तो वाईमैक्स का। अगला आता है टैलेंट। टैलेंट क्या है? तो टैलेंट क्या है? एक ट्विस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो कंप्यूटर के लाएंगे वो पार्ट 2 होगा। जो बचा हुआ है उसमें इसका जिक्र करेंगे फ्रेंड्स। तो हम कंप्यूटर के लिए 2 वीडियो 2 पार्ट में लेकर आएंगे, जिससे हमें टोटल कंप्यूटर का 1 लाइनर जो है क्लियर हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जो बाकी जो एग्जाम आने वाले होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।